थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इनलीगल एक्सचेंज करने वाले गैंग के 3 साथी अभियुक्तों को आइथम टावर 62 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विषय में मीडिया से घटना की पूरी जानकारी देते हुए एडीसीपी नोएडा रणविजय सिंह। देखिए, देश की सुरक्षा और देश का के बहुत बड़े रेवेन्यू लॉस के दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है एक फर्जी एक्सचेंज को हम लोगों ने पकड़ा है। एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 की टीम और बाकी इससे कनेक्टेड और भी थानों में एफआईआर दर्ज हुए हैं। बेसिकली इन लोगों की टीम ने इन लोगों को सूचना मिली थी एक कंपनी के द्वारा कि उस कंपनी के PRI लाइन्स को यूज़ करके एक बहुत बड़ा फर्जी एक्सचेंज यहाँ पे क्रिएट किया गया है और वहाँ पर इंटरनेशनल कॉलिंग कराई जा रही है। उस इंटरनेशनल कॉलिंग को कराने के लिए बाहर से जो कॉल्स आ रहे हैं वो हमारे देश में जो उसके रिसीव करने वाले लोग होंगे उनके नंबर पे जो नंबर डिस्प्ले होगा वो इस कंपनी के PRI लाइन्स का नंबर डिस्प्ले होगा। इस प्रकार जो कॉलर था उसकी आइडेंटिटी हमेशा किसी को पता नहीं चल पाएगी और ये जब शिकायत इस कंपनी के लोगों ने खुद ही अपने डिटेल्स से निकाला, ये शिकायत हम लोग यहाँ की गई और हम लोगों ने पूरी टेक्निकल टीम लेकर के जिसमें हमारे DOT के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और उसके बाद जो कंपनी थी टाटा के लोग और इन सभी लोगों को लेकर के हम लोगों ने पूरे वहाँ पे छापा मारा और छापेमारी में हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है और इस 3 व्यक्तियों के द्वारा नवंबर-दिसंबर 2020 से यहाँ पे एक आइथम टावर है सेक्टर 62 में, वहाँ पे एक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया गया था और इस टाटा के PRI लाइन्स को यूज़ करके इंटरनेशनल कॉल्स को यहाँ पे रिसीव किया जाता था और पूरी जो कॉलर थी उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे हाइड की जाती थी और जो इसका पूरा का पूरा एक जो रूटिंग थी इस पूरे कॉल की, इस कॉल की राउटिंग जो कराई जा रही थी वो इस तरह से कराई जा रही थी कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं आ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। इस प्रकार ये पूरे एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें एक आदमी रहने वाला मुरादाबाद का है जो अपने घर में भी एक्सचेंज चला रहा था और उसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति हैं जो यहाँ विजयनगर के रहने वाले हैं, इनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। बाकी इसमें 3 और भी अभियुक्त हैं जो एक अभियुक्त इसमें मुंबई बैठा हुआ है और वहाँ से वो ऑपरेट कर रहा था। बेसिकली अगर हम कहें तो पूरे इस एक्सचेंज के पीछे जो मेन ब्रेन चाइल्ड था वो वही आदमी है, उसका नाम मोहसिन है जो मुंबई में बैठा हुआ है। उसके द्वारा ये पूरा का पूरा एक तरह से एक्सचेंज चलवाया जा रहा था यहाँ और यहाँ पे जो लड़का उवैस है जो मुरादाबाद का रहने वाला है, ये इसको यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था और साथ ही साथ 2-3 लोग और भी हैं जो इस पूरे इन्वॉल्व हैं। इसमें एक सिमिलर तरह का एक्सचेंज सेक्टर 63 में चलाया जा रहा था जिसके लिए अलग एक FIR दर्ज की गई है और जो ये उवैस मुरादाबाद का निवासी है इसके घर पर भी एक एक्सचेंज चलाया जा रहा था। उसके संबंध में भी वहाँ जो लोकल थाना है वहाँ पे अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार ये एक फर्जी और इलीगल एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। अभी हम लोग IB की टीम से भी रिक्वेस्ट किए हैं, IB की टीम भी आई है और हम लोग इसमें इंटरनेशनल कनेक्शंस पता करने जा रहे हैं कि इसका और भी कहीं कोई लिंकेज तो नहीं है। जो फॉरेन IP है, IP एड्रेस है, उसका पता करा जा रहा है और ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि उस IP एड्रेस से और भी इस तरह के एक्सचेंज हमारे देश में और कहीं चलाए जा रहे हैं और इस प्रकार हम लोगों ने इस गैंग को बस्ट किया है। बाकी इससे कनेक्टेड जितने लोग हैं उन लोगों को हम पकड़ेंगे। इस पूरे जो स्कीम के द्वारा जो चीज़ यूज़ की जा रही थी उसमें भारी मात्रा में UPS है जिसकी संख्या लगभग मुझे लगता है कि 4-5 UPS हैं, 5-6 लैपटॉप हैं, 84 CPUs हैं और भारी मात्रा में अन्य चीज़ें उसमें बरामद हुई हैं। एक कार ये लोग यूज़ कर रहे थे इस पूरे अपने इस काम को करने के लिए, वो कार आइटम भी बरामद की गई है। इनके पास हम लोगों ने 7 ATM कार्ड बरामद किए हैं और उसमें से 5 अकाउंट्स का पता चला है जिसमें लगभग 20-22 लाख रुपया अभी भी इनके पास है। इसमें जो ये उवैस अभियुक्त है इसके पास यहीं पर 1 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। इसने जो जिसमें दुकान ये इनका चल रहा था जिसमें एक्सचेंज चला रहे थे, ये भी ऑफिस स्पेस इसने लगभग 50 लाख रुपये में खरीदा था। इस प्रकार से ये आदमी टेक्निकली इसको थोड़ा सा एक्सपोजर था और उसको मिसयूज़ करते हुए उसने इतनी सारी संपत्ति बनाई और ये ऑफिस चलाया और इस प्रकार
हमारे देश की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट था ये, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, जिसको हम लोगों ने इस पूरे गैंग को बस्ट किया है। और बाकी इसमें जो सच हैं उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अन्य लोग जुड़े हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है, अन्य एजेंसीज को भी हम लोग संबंधित एजेंसीज को इन्वाइट किया है, वो लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर लगभग कितने समय से यहाँ पे संचालित था और अभी तक क्या जो नेटवर्क जो है? ये अभियुक्त है ओएस, ये बेसिकली MSc IT है और ये पहले किसी यूएस कंपनी में यूएस MNC में काम करता था। वहाँ से कॉलिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का काम उसने वहाँ किया और उसका एक्सपोजर वहाँ मिला। उसको लेकर के यहाँ पे 2017 से ये यहाँ पे एक जगह पे अपना स्पेस लेकर के किराए पर ये चला रहा था, और उसके बाद यहाँ पे 2020 में इस व्यक्ति ने एक एक्सचेंज, एक स्पेस खरीद करके वहाँ पे एक्सचेंज स्थापित किया था। तो लगभग ये मान के चलें कि पिछले 6-7 महीने से इस हमारे एरिया में कर रहा था। इसके पहले ये उसी तरह का ऑफिस सेक्टर 63 में लगभग 2 साल से चला रहा था, और उसके पहले ये 4-5 साल यूएस की एक MNC कंपनी में काम कर रहा था। इससे पहले भी कहीं ये जेल वगैरह जा चुके हैं? अभी तक इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग बाकी सारी एजेंसीज को इन्वॉल्व किए हैं। इससे संबंधित जितने थाने हो सकते हैं वहाँ से हम लोगों ने रिकॉर्ड मांगा है। प्रयास ये कर रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो भी पता चले। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।